दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेक मास्टर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। आज की इस वीडियो में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और अहम फंक्शन सीखने जा रहे हैं और वो है एफवी फंक्शन। एफवी मींस फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर वैल्यू से क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों और दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यदि आप कोई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप आरडी या एफडी या फिर किसी तरह के म्यूचुअल फंड या फिर लाइफ इंश्योरेंस में आप कहीं पर भी अपना पैसा लगा रहे हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट की आप किस्त या प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हैं और एक निश्चित अवधि के बाद आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको जो अमाउंट मिलने वाली है उस अमाउंट को आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि आपको वो अमाउंट क्या मिलेगी। इसी समस्या या इसी टारगेट को सॉल्व करने के लिए आप लोग फ्यूचर वैल्यू फंक्शन इट मींस एफवी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेके चल रहा हूं और वहां पे हम लोग एफवी फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये सभी वीडियोस जो हम लोग बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो आप नेचुरली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको इन दोस्तों को शेयर जरूर करना चाहिए और शेयर करने के साथ साथ आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। दोस्तों आइए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेके चलता हूं और वहां पर सिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग एफवी फंक्शन का इस्तेमाल करके कि एक अपनी जो अमाउंट है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। लीजिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने फॉर्मेट भी बनाया आपके लिए। उस फॉर्मेट को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, ये हमारा क्या प्लान है, किस तरह से हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। इस टेबल हमने एक आरडी जो हमारा एक डिपॉजिट जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए टेबल बनाई है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हम लोग अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं 2500 रुपए और ये कितने मंथ्स के लिए है, ये हमारा प्रोग्राम है 24 मंथ्स के लिए यानी कि 24 महीने के लिए और इंटरेस्ट जो रेट है वो है 7% का। यानी कि आप लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 12 महीने के बाद हमें क्या अमाउंट मिलेगी विद इंटरेस्ट, यानी कि लास्ट में हमें जो अमाउंट मिलने वाली है वो क्या है, वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करने से पहले आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि इस तरह से हमारी ये अमाउंट कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होके आता है। तो आप लोग जरा देखिएगा टेबल में हमने क्या क्या मेंटेन किया। देखो सबसे पहले हमने मंथ्स डाले हैं, तो ये हमारे मंथ है 24 मंथ्स है और ओपनिंग बैलेंस का एक कॉलम बनाया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट का एक कॉलम है और एक है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और एक है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये हमने एक टेबल बनाई है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हमने मंथ्स फीड कर दिए 1 से लेकर 24 तक आप लोग वॉच कर चुके हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस है। देखो ओपनिंग बैलेंस हमारा फर्स्ट मंथ में 0 अमाउंट है क्योंकि अभी तक कोई पेमेंट हमने नहीं की है। इसके बाद आप देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट, हमारी पहले महीने में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम डाल लेते हैं, यानी कि पहली हमारी जो किस्त है या प्रीमियम है जो भी आप डाल रहे हैं वो हमारी है, वो हमने डाल लिया यहाँ पे 2500 रुपये अमाउंट। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो हमें 2500 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है। कितना, 7% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है जनरली ये हमारा ईयरली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग इसको मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले दोस्तों क्या करें, इक्वल टू साइन लगाएं क्योंकि जो भी हम फंक्शन लगाते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होती है। इसके बाद आप क्या करें, ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट हालांकि कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अमाउंट डालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको आप क्लिक करके उठाएं और मल्टीप्लाई करें 7 से, यानी कि 7% हमें निकालना है। तो आप क्या करें, 7 लिखें और परसेंट सिंबल आप लगा सकते हैं और परसेंट सिंबल के बाद आप ब्रैकेट ऑफ करें
और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा आप 12 से, क्योंकि हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। आप एंटर प्रेस करें तो इस तरह से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है दोस्तों। अगर आप इसको राउंड फिगर में निकाल रहे हैं तो आप इसको क्लिक करके राउंड फिगर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको 2 डिजिट्स तक सेट कर दिया है। इसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन करनी है। इनको दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमने इनको सेलेक्ट किया और जाके हमने ऑटो सम को क्लिक किया तो ये आगे अमाउंट हमारी प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट ये कैलकुलेट हो गया है। इसको भी हमने राउंड फिगर में सेट कर दिया है। अब आप देखिएगा ये जो हमारी अमाउंट फर्स्ट महीने की कैलकुलेट हुई है, यानी कि पहले महीने में जो कैलकुलेशन हुई है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ, इसके बाद ये अमाउंट हमारी अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना है तो आप क्या करें, इसी अमाउंट को यहाँ पर सेट करना है और इसी सेल का रेफरेंस यहाँ सेट करें। कैसे, आप इस सेल को क्लिक करें, इक्वल टू लगाएं और ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से उठानी है, यानी कि प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट लेनी है। इस वैल्यू को पिकअप करना है सेल के अंदर, तो आप इसको क्लिक करेंगे, रेफरेंस आ जाएगा और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा अगले महीने के लिए। अगली सेल में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये है हमारा 2500 रुपए, यानी कि ये तो फिक्स रहने वाला है, ये हर एक महीने में सेम रहेगा। तो आप इसको ड्रैग करके सभी महीनों के लिए कांस्टेंट बना दीजिएगा, सब में सेम रहेगी, यानी कि हमने जो अमाउंट देनी है हर महीने वो सेम है। इसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका निकलेगा, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा, पिछले महीने तक जो हमने पेमेंट था और इंटरेस्ट था वो, प्लस हमने जो इस महीने में जो अपनी जो किस्त दी है, यानी कि जो अमाउंट दिया है वो, इन दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। आप इक्वल टू लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें और फर्स्ट यानी कि ओपनिंग बैलेंस को प्लस हमने जो अमाउंट डाली है वो ये प्लस किया और ये वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों को आप ऐड करें और ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दें 7% से, यानी कि 7% से आप मल्टीप्लाई करके, और क्योंकि मंथली निकालना है डिवाइड कर दें आप 12 से और एंटर की प्रेस कर दें दोस्तों। इस तरह से हमारी ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस और प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही इंटरेस्ट तीनों को आप सेलेक्ट कर लें और इसको ऐड कर लें दोस्तों। ये हमने ऐड कर लिया। अब आप इन सबको ड्रैग कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन करना ओपनिंग को, इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा और इसी तरह से इंटरेस्ट को भी आप ड्रैग कर लीजिएगा और इसी तरह से आप लास्ट जो अमाउंट है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, इसको भी आप ड्रैग कर लीजिएगा। ड्रैग करने के बाद ये कैलकुलेशन तैयार हो गई है दोस्तों हमारी। और अगर आप चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप राउंड फिगर में ले आएं। देखो ये तो ऑलरेडी राउंड फिगर में ही है। और ये जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके 2 डिजिट तक राउंड फिगर में हम लोग सेट कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी अमाउंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको तो ऑलरेडी हमने देखा है कि ये भी हमारी राउंड फिगर में ही है। तो ये हमारी कैलकुलेशन होकर तैयार हो गई और लास्ट में हमें जो अमाउंट मिलने वाली है दोस्तों वो ये है। आप देख रहे हैं लास्ट की जो सेल के अंदर है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये वो अमाउंट है जो हमें विद इंटरेस्ट मिलने वाली है लास्ट में, यानी कि दिस इज फ्यूचर वैल्यू। अब ये मैनुअली हमने जो कैलकुलेट किया है यही कैलकुलेशन अब मैं थोड़ा सा आसान वे पे यानी कि एफई फंक्शन का इस्तेमाल करके करना है दोस्तों। अब आप थोड़ा फोकस करिएगा। ये मैनुअली कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं हर महीने कितना इंटरेस्ट ऐड होके हमें प्रिंसिपल अमाउंट बनके तैयार हो जाती है विद इंटरेस्ट। तो लास्ट की जो हमारी टोटल अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन अगर आप लोग एफई फंक्शन का इस्तेमाल करें तो आप कैसे करेंगे, आप जरा इस टेबल पे आते हैं और मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ विद एफई फंक्शन। तो आपको उस सेल में क्लिक करें दोस्तों जहां पर आप अपना कैलकुलेशन रिजल्ट चाहते हैं। इस सेल को मैंने क्लिक किया और फर्स्ट स्टेप वही है, इक्वल टू साइन आप लगाएं और एफवी फंक्शन टाइप करें और ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद तुरंत हमारे एफवी फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो आपको शो हो जाएगा। सबसे पहले आ गया हमारा रेट। ये रेट हमें यहाँ टाइप कर देना है, यानी कि आपको इस सेल क्लिक करके रेफरेंस उठाना है। ये जो रेट आ गया है ये जनरली आप जानते हैं ये ईयरली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है। तो आप इसको मंथली में बनाने के लिए आप डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, क्योंकि हमें मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आप कोमा लगाइएगा। इसके बाद आ गया हमारा एनपीआर, ये हमें यहाँ डालना है। तो एनपीआर क्या रहेगा, ये हमने डाल दिया नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये हमने जो डालना था ये 24
और इसके बाद आपको कोमा लगाना है। कोमा लगा के आपको देना है पीएमटी, और यहाँ पे पीएमटी देना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है इसको आप डाल सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक अमाउंट, क्योंकि हम नहीं डाल रहे हैं तो नेचुरली आपको एक कोमा और लगा देना है ब्लैंक स्पेस बनाने के लिए। स्पेस नहीं देना, 2 कोमा आप लगा देंगे। इसके बाद आपको टाइप स्पेसिफाई करना है, और टाइप आप देख रहे हैं या तो आप 0 देना है और या फिर 1 देना है। अगर आप लोग महीने के लास्ट में के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं कि लास्ट में कितना आपको फ्यूचर वैल्यू रहेगी, तो आप 0 डालें। और बिगिनिंग में आप डालना चाहते हैं कि जब से आपने पेमेंट किया तब से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप जो है 1 डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, और डालने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और एंटर की प्रेस कर दें दोस्तों। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल आ गया। सिंबल को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सेलेक्ट करिएगा, नंबर फॉर्मेट में जाके कोमा लगाइएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अमाउंट जो निकल गया, ये फ्यूचर वैल्यू, ये और ये जो हमने यहाँ पर अपना मैनुअली निकाला था, ये दोनों सेम है। तो इस तरह से आप FE फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी आसान रहेगा दोस्तों। ये मैंने RD यानी कि जो हमारा जो डिपॉजिट जो अकाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग निकाल के दिखाया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और स्टडी करा देते हैं। ये मैं आपको दूसरी शीट पे लेके चलता हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया आपके लिए, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमारी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हम लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हमने यहाँ लिखा है 25,000, और ये कितने ईयर के लिए है, ये है हमारा 18 ईयर यानी कि 18 साल के लिए है। और जो इंटरेस्ट रेट हम लोग मिल रहा है वो है 6% का। यहाँ हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग जो पिछले वाला एग्जाम्पल वहां हम देख रहे थे, मैं आपको वहां एक बार फिर से वॉच कराते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या था, मंथ्स में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ हम लोग ईयर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला किस तरह चेंज हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सेल को क्लिक किया, इक्वल टू प्रेस करें, FE लिखें और ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले रेट आ गया, देखो यहाँ रेट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ आपको 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। और कोमा लगाइएगा आप, ईयर आप स्पेसिफाई करें, उसके बाद फिर से आप कोमा लगाएं, और यहाँ पर आपको प्रीमियम वैल्यू आपको डालनी है। PMT नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर वैल्यू है ये, लेकिन आपको प्रीमियम को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे पिकअप हो जाएगी, और उसके बाद 2 कोमा लगा के आपको स्पेसिफाई करना है 0 या 1 यानी कि टाइप स्पेसिफाई करना है। तो आपने सपोज यहाँ पे 1 टाइप किया और ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर की प्रेस कर दिया है। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आप इसको अगर जर्नल करना चाहते हैं, कोमा आप लगा दीजिएगा ताकि ये सिंबल हमारा यहाँ से रिमूव हो जाए। ये आप देखिएगा दोस्तों, इस तरह की ये अमाउंट हमारी कैलकुलेट हो गई है। ये है वो अमाउंट जो कि 18 साल के बाद आपको अमाउंट मिलने वाली है, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ कैलकुलेट होकर ये आपको लास्ट में मिलेगी दोस्तों। ये था आपका FE फंक्शन का इस्तेमाल करने का तरीका। और भी कई तरह के हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इनको इस्तेमाल करके देखें दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ जो भी आपके पॉजिटिव निगेटिव जो भी व्यूज हैं वो आप जरूर टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। आज का हमारा जो प्रयास है वो यही है। उसके बाद का जितने भी हम लोग वीडियो बनाएंगे वो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनुज आज विदा लेते हैं इस वीडियो से। थैंक यू एंड धन्यवाद।